यार मैं ये पढ़ तो रहा हूँ, कुछ आया ही नहीं तो पेपर में। अराउंड 13 लाख स्टूडेंट्स गेव CUET दिस ईयर एंड मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज विद योर बोर्ड एग्जाम्स सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मेरा कंप्यूटर बंद। CUET जो कि अब जेई बनता जा रहा है। अराउंड 13 लाख स्टूडेंट्स गेव CUET दिस ईयर बट ओनली वन वॉज एबल टू स्कोर 1000 on 1000। सो इसी से तुम डिफिकल्टी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड CUET की डिफिकल्टी हर साल बढ़ती जा रही है एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट विल नॉट गोइंग टू बी इजी and managing all of these with your board exams seems almost impossible. That's why I have came up with some really important tips and tricks that will help you to ace both of these exams without even burning out. So yeah, let's start with them. My very first tip would be कि अभी से अपने हर एक मंथ को टारगेट करना स्टार्ट कर दो। हर एक मंथ को ट्रैक करो कि तुमने इस मंथ कितनी पढ़ाई की, कितना सिलेबस अभी भी बचा है एंड कितना तुमको कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी तुम हाफ ईयरलीज की टेंशन होगी, फिर तुम्हें तुम्हारे PT3 की टेंशन होगी, फिर प्री बोर्ड्स एंड इसी में करते 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 पूरा साल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने हर एक दिन को टारगेट करना शुरू कर दो। टू डू लिस्ट बनाओ एंड देखो कि तुम्हारे कितने टास्क कंप्लीट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। क्योंकि ट्रस्ट मी, अभी तुम्हें डिफिकल्टी आएगी कि हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, अकाउंट्स में ये वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स में इंडियन इको लर्न नहीं हो पा रही, मैक्रो नहीं समझ आ रही, और या फिर BST में थ्योरी बहुत ज्यादा है। बट जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम देके खत्म करके आओगे ना एंड CUET के लिए बैठोगे तो तुम्हारी डिफिकल्टी होगी कि यार मैं ये पढ़ तो रहा हूँ, कुछ आया ही नहीं तो पेपर में एंड मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो मैं सेंटर पे पहुंचू और मेरे को वापस भेज दिया तो। बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स have been faced by the students who have gave CUET exams in past 3 years and trust me it is really disheartening. So इसलिए इस सब के लिए भी mentally prepared होना पड़ेगा। ठीक है, and next thing which I wanted to let you know is that कि डोंट इग्नोर गैट। ये गलती मैंने की थी। अब मेरी कहानी कुछ और है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 1 महीने पहले स्टार्ट की थी। अब वो क्यों की थी दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन सम अनदर वीडियो। बट प्लीज गैट को पढ़ो, अभी से पढ़ो। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें खुद समझ आता है तो वेल एंड गुड, यूट्यूब पे बहुत अच्छे ट्यूटर्स है। बट अगर नहीं समझ आता तो एक कोचिंग लगा लो। एंड सिर्फ मैं गैट के लिए रिकमेंड करूंगी, मैं और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलूंगी कि तुम CUET के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग जाओ, बोर्ड्स के लिए अलग स्पेशलाइज्ड कोचिंग जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी सेल्फ स्टडी करके ही CUET एग्जाम निकाला है एंड कोई भी जरूरत नहीं होती, हो जाता है मैनेज। बट गैट के लिए मैं बोलूंगी अगर नहीं आ रहा तो यू कैन गो फॉर कोचिंग, इट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो देखो यार, गैट तुम्हारा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि तुम्हारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन खोल देगा। ठीक है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ अगर तुम्हें BCom ऑनर्स करना है तो तुम्हें एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन्स लगेंगे। बाकी कोई भी कोर्स के लिए एंड कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन, बट उसके अलावा भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है। बट उसके लिए गैट तुम्हें लगेगा ही लगेगा। एंड सच में अगर तुम गैट को अच्छे से पढ़ लोगे एंड निकाल लोगे एग्जाम्स तो बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा आगे के लिए। So the next and a very important subject which is a game changer is English. अब देखो, English तुम्हारी एक लौता सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे 12th में भी है एंड CUET में भी है, बट डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है। 12th में तुम्हारे में सिर्फ लिटरेचर है, ग्रामर बिल्कुल नहीं है। एंड CUET में इसका उल्टा है, लिटरेचर बिल्कुल नहीं है बट ग्रामर एंड वोकैबुलरी भर भर के। तो देखो इसको करना कैसे है। अब देखो, मेरे इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम मार्क्स आए थे 91, बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो इंग्लिश सीरियसली तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है या फिर बहुत कम कर देता है। तो इसलिए इंग्लिश को ढंग से पढ़ो। ठीक है, एंड डेली करो। एक दिन तुम ग्रामर या वोकैबुलरी के लिए निकाल सकते हो। वोकैबुलरी के लिए तो आई विल से कि रोज ही निकालो। अब देखो, मैंने इतने ज्यादा वर्ड्स, मैंने आई थिंक 2000 प्लस तो वर्ड्स किए ही होंगे 1 महीने में मैंने किए थे जबकि इतने। और अभी से तुम स्टार्ट करो तो CUET तक तो तुम बहुत ज्यादा वर्ड्स कर सकते हो, क्योंकि वोकैबुलरी इज अ थिंग विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तुम्हें नहीं पता कि कैसे वर्ड्स आएंगे। अब मैंने भी इतने वर्ड्स 2000 प्लस वर्ड्स करने के बावजूद भी मेरे पेपर में आई थिंक 2 to 3 वर्ड्स ही आए थे जो कि मैं करके गई थी। इसलिए इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो इसलिए तुम वोकैबुलरी हर डेली करो। अब देखो, जब मुझे एक दिन में 50 वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न करने पड़े थे, बट अभी से तुम करोगे ना सिर्फ 10 या 5, सिर्फ 5 से शुरू कर सकते हो तुम, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ 5 शब्द लेके बैठो रोज,
उनको लर्न करो एंड सीरियसली सिर्फ लर्न करने के बाद रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं याद भी नहीं रहेगा कि तुमने ये वर्ड्स कभी पढ़े भी थे या नहीं। इसलिए रिवाइज भी करते रहना एंड सिर्फ 5 वर्ड से स्टार्ट करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड एक एक दिन पे एक दिन लिटरेचर लेके बैठ गए, देन ग्रामर, लिटरेचर, ग्रामर ऐसे कर सकते हो तुम, जिससे कि तुम्हारा सीयूईटी एंड बोर्ड दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एंड लिटरेचर में तुम वन शॉट्स देख सकते हो, चैप्टर रीडिंग करना अभी से तुम स्टार्ट कर सकते हो, बट कोई करता नहीं है जनरली, बिकॉज बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स हमें अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स ऐसे भारी डोमेन्स को ज्यादा फोकस करना होता है, जो कि मुश्किल भी होता है। तो इसलिए अगर तुम्हें रीडिंग करनी है वेल एंड गुड, बट आई वुड से वन शॉट देखो, अच्छे से चैप्टर को समझो, क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दैट्स इट। एंड ऐसे ही सीयूईटी के लिए वोकैबुलरी रोज करो, ग्रामर ऑल्टरनेट डेज पे करो, बट करो। चाहे बोर्ड्स हो, चाहे आपका सीयूईटी एग्जाम हो, एक आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसी चीज है जो कि दोनों में आती है, यही दोनों में कॉमन चीज है। और दोनों में ही सीयूईटी में फिर भी थोड़ा हल्का लेवल आता है आरसीज का, बट बोर्ड में बहुत ज्यादा एडवांस देने लग गए हैं, इसलिए आरसी भी रोज प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक करो। हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम टाइम लगता है एक, मैं कह रही हूँ सिर्फ करने के लिए, और वो भी तुमको बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि दोनों में ही आ रहे हैं। एंड तुम जितनी जल्दी उसको पढ़ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, उसमें से वोकैबुलरी ढूंढ पाओगे, समझ पाओगे, वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस कितना करोगे अच्छा ही रहेगा। इसलिए आरसी रोज करो एंड दैट्स इट फॉर इंग्लिश। अब बात करते हैं अपने डोमेन्स की, विच इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथ्स इफ यू हैव। तो देखो इन सबका ही सिलेबस, चाहे बोर्ड्स हो चाहे सीयूईटी हो, सब में से बिल्कुल सेम रहता है। तो अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखो यार, सबसे स्मार्टेस्ट वे तो यही रहेगा कि आप अभी सबसे ज्यादा अपने कंसेप्ट पे फोकस करो। सीयूईटी में पूरा का पूरा कंसेप्ट का गेम है, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है यार। तुम सोचो बीएसटी जैसे सब्जेक्ट में भी वो ऐसे क्वेश्चन देने लग गए जिसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का पेपर तो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आता है, जिसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फिर इसलिए तुम अपने कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा मत करना कि सीयूईटी के लिए अलग कोचिंग लगा रहे हो, बोर्ड्स के लिए अलग कोचिंग लगा रहे हो, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, गैट की कोचिंग लगा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो, बट ना यूट्यूब पे अवेलेबल इनफ कंटेंट है, बट अगर तुम्हें चाहिए यू कैन डू इट, बट बाकी डोमेन्स के लिए मत लगाना, ठीक है। अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए यू कैन टेक, बट बाकी किसी के लिए जरूरत नहीं है। एंड आप अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एंड अभी ये भी मत देखो कि सीयूईटी का अलग पैटर्न है, बोर्ड्स का अलग पैटर्न है, तो मैं दोनों की तैयारी करूँ, सिर्फ अपने कंसेप्ट पे फोकस करो, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर नाउ, ठीक है। एंड आपको 1 से 2 महीना मिलता है सीयूईटी से पहले, तो उसमें आप अच्छे से एमसीक्यूज लगा सकते हो। सीयूईटी के जैसे सीयूईटी के पैटर्न पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उस पर आप कर सकते हो जब प्रैक्टिस, बट अभी आप सिर्फ अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। ऐसा हो जाना चाहिए सीयूईटी तक कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई टॉपिक बचे ही ना कि जो आपको नहीं आता हो या वो आपका वीक पॉइंट हो। इसलिए अभी सिर्फ अपने कंसेप्ट पे फोकस करो। तो अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। तो देखो यार, अब तक आपने अपने समर वेकेशन में अगर स्टार्ट कर दिया है बनाना, थोड़ा सा बना लिया या कंप्लीट भी कर दिया है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है ना तो प्लीज अब से कर दो, बिकॉज आपके अभी हाफ ईयरलीज होंगे, प्री बोर्ड होंगे, एंड पता भी नहीं लगेगा ये सब कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इसलिए फिर मेंटल स्ट्रेस बिल्ड होने लग जाता है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए आप अभी से थोड़े थोड़े पेजेस लेके बैठना शुरू कर दो, ठीक है। एंड क्योंकि यार आपको कोई 10-20 पेज नहीं बनाने, सीरियसली 50 to 60 पेजेस पर सब्जेक्ट बनाने हैं, तो इसलिए बाद में कोई मेंटल प्रेशर ना आए, इसलिए अभी से वीकेंड्स पे लेके बैठ जाओ या हर दिन 3 से 4 पेजेस लेके बैठ जाओ, बहुत रहेगा। एंड स्टार्ट कर दो बनाना। एंड I can make a complete guide about projects, but for this video I wanted to let you know कि प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में आपके जस्ट मार्क्स लगने के बाद वो प्रोजेक्ट फिकते ही है। तो इसलिए प्लीज अपना टाइम बचाना, बहुत कम टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है आपका। सीयूईटी एंड बोर्ड्स दोनों बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो इसलिए अपना बहुत ज्यादा टाइम प्रोजेक्ट से वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करता है उसको भी उतने मार्क्स मिलते हैं, एंड जो बिल्कुल थोड़ी बहुत करता है, मिनिमल प्रोजेक्ट को रखता है, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं। इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन
सो मच क्रिएटिविटी, मिनिमल सा, थोड़ा सा अच्छा सुंदर सा जो डिसेंट दिखे प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना। मैं अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट की कोई वीडियो या फोटो मिली तो आई विल डेफिनेटली शेयर, बट ये चीज को दिमाग में रख के ही प्रोजेक्ट बनाना है कि बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं वेस्ट करना, बहुत ही मिनिमल सा डिसेंट प्रोजेक्ट बनाना है, दैट विल बी इनफ टू गेट यू गुड मार्क्स। सो या आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड अभी मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, अपने एक्सपीरियंस, अपना सीयूईटी का एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आएंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।